फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ट्रैफिक कवानीन और इस पे अमल दरामद, मेरे ख्याल में आगाही मुहिम्स के बाद और बहुत हद तक मैं ये कहूं कि लोग कानून के पासदार हो गए हैं, लेकिन लोगों का एक बहुत बड़ा गिला ये रहता है कि ट्रैफिक पुलिस चलान बहुत करती है। तो हमने ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर, उनके रूह रवां, उनके सरबराह सिटी ऑफ फैसलाबाद राना साहब को दावत दी कि आप हमें कुछ टाइम दें, और लोगों को ये भी बताना मकसूद होता है कि हबस की इस गर्मी के अंदर रोड पे निकलना, आपको अंदाज़ा है कि जब हवा ना चल रही हो, हबस का माहौल हो, खड़ा होना कितना महाल है। तो हमने सीटीओ ने भी ये कहा कि हम भी, नासिर जुबैर राना साहब ने, कि मैं ऑन रोड आऊँगा, ताकि एक तो अपने वार्डन्स का मोराल बुलंद होगा, दूसरा आवाम को ये बताना मकसूद है कि इस गर्मी में भी आपके बारिश जितनी मर्जी हो, पानी का पॉन्डिंग हो जाए, लेकिन हमारे वार्डन्स आपको नज़र आते हैं, ताकि ट्रैफिक रवानी मुतासिर ना हो और आवाम के लिए किसी तौर पे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू है, इधर ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट शुरू है, तो उस हालात में शहर के 20 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा रेडियस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुश्किलात मसाइल बढ़ गए हैं, और अभी 1 माह बाद ऑलमोस्ट स्कूल खुलेंगे। क्या प्लानिंग है, कैसे लेके चल रहे हैं, और क्या समझते हैं कवानीन पे अमल दरामद के हवाले से फैसलाबाद इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखें, हमारा जो ये ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पे भी हमने इजाफी नफरी जो है तैनात की है, और उसकी वजह से कोई ट्रैफिक के इश्यूज़ अगर कोई आ भी जाते हैं तो यहाँ पे अंजुमन ताजरान है, बाकी जो ट्रेडर्स हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, और इस सिलसिले में हम मिल बैठ के उनका हल जो है वो निकाल लेते हैं। और आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि वो कोई नाजायज़ उनको तकलीफ़ ना हो। इसी तरह हम उनकी अवेयरनेस के लिए हमने मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए हैं। जो हमारा ख़ुसूसन जो मेट्रो है उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है तकरीबन वो बनता है एरिया, और उस 21 किलोमीटर में हमने अपनी जो है वो 350 से ज़ायद नफरी जो है वो लगाई है सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट जो है उसको कवर करने के लिए 3 शिफ्ट में। और उसका मकसद ये है कि किसी भी हादसे की जो है वो रोकथाम हो, ट्रैफिक जो है वो बहाल रहे। और इसके अलावा जिस तरह कोई वहाँ पे खुदाई होती है या कोई और तामीराती काम होता है, तो उसमें कोई जो है कोई हादसा ऐसा पेश ना आए जिसकी वजह से किसी की जो जान है वो ज़ाया ना हो। तो हम जो है इस सिलसिले में हमने पूरी प्लानिंग के साथ एक वो किया है। आपने देखा होगा कि रावलपिंडी में, लाहौर में या गुजरांवाला में जब भी मेट्रो बन रही थी तो बहुत एक जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हुई। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि वो जो मसाइल हैं वो कम से कम हों, और उनका जो है ट्रैफिक फ्लो वहाँ पे बेहतर हो, और हादसा जो हैं उनकी रोकथाम। सर, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैं भी उमूमी तौर पे जब जा रहा तो आगे वार्डन खड़ा, तो लोग बाइक वापस मोड़ के भाग रहे होते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आगे 2-3 वार्डन खड़े हैं। ये हेलमेट ना पहनना अभी भी कहीं ना कहीं बहुत चीदा से लोग हैं जो ये इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा ये है कि ट्रैफिक वार्डन के ऊपर भी डाल दिया जाता है, और देखें जी नजायज़ चलान कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया चलान का ठोक रहे हैं, इसलिए हमें भागना पड़ता है, हमें छुपना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें सोशल मीडिया पे लगती हैं कि सीटीओ साहब टारगेट कम कर दें। कितना टारगेट आपने दिया हुआ है जो आपके वार्डन जो है लोगों के चलान कर रहे हैं? देखें, इसमें ना ये टारगेट जो है एक ही है कि आपकी जो यहाँ पे वायलेशंस हैं वो कम से कम हो, क्योंकि उन वायलेशंस की वजह से मसलन ओवर स्पीड अगर कोई करता है तो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें जान जा सकती है लोगों की। आपके जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 85% वो लोग जहाँ बहक होते हैं जिनके जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। इसी तरह आपका सीट बेल्ट जो है उसकी वजह से आपके हादसात में लोगों की जानें जाती हैं। जी। और इसी तरह वन वे की जो वायलेशन है उसकी वजह से हादसात होते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि आप ये जो वायलेशंस हैं इनको कम से कम किया जाए। इन वायलेशन जैसे ही कम होंगी हादसात कम होंगे तो लोग जो है महफूज ज़्यादा होंगे। तो कोई ऐसा वो नहीं होता कि कोई टारगेट, क्योंकि इस तरह जो है वो
एक मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेटमेंट को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है कि चालान जो है वो हमेशा उस शख्स का होगा जो कोई वायलेशन करेगा। अगर किसी ने हेलमेट पहनी हो तो उसका हेलमेट की वजह से चालान नहीं होगा। अगर कोई वन वे की वायलेशन नहीं कर रहा तो वो वायलेशन वन वे की वायलेशन का चालान नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ओवर स्पीड नहीं कर रहा तो ओवर स्पीड की वजह से चालान नहीं होगा। अगर किसी के पास कागजात हैं तो कागजात जो है डॉक्यूमेंट्स के ना होने वाला जो चालान है वो नहीं होगा। इसी तरह लाइसेंस है किसी के पास, आपको मैं फिगर बताना चाहूँगा कि 92% जो हादसात होते हैं उसमें 92% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते। हमारे यहाँ पे 21 लाख के करीब जो है व्हीकल्स हैं फैसलाबाद में, 21 लाख है। और उनमें से सिर्फ 8 लाख लोगों के पास लाइसेंस हैं। 8 लाख मेरे ख्याल में पिछले जो आपकी कैंपेन चली है लोगों को पकड़ के चाहे चालान करवा लें या लाइसेंस बनवा लें तो वहाँ लाइसेंस बने। जी बिल्कुल। और 21 लाख व्हीकल्स हैं तो उनको चलाने वाले देखें कितने होंगे। एक घर में बाज़ औक़ात एक मोटरसाइकिल है तो उसको चलाने वाले 4 बंदे हो सकते हैं। एक गाड़ी है तो उसको चलाने वाले 4-5 बंदे हो सकते हैं। तो यही तादाद को अगर देखें तो उसके तनासुब से लाइसेंस का जो तनासुब है वो बहुत कम है। तो इसलिए, और जो लाइसेंस बेसिकली एक इजाज़तनामा होता है कि आप रोड के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर मुआशरे के कुछ ज़ाब्ते कुछ असूल होते हैं, वो बतौर ज़िम्मेदार शहरी के वो मुझे भी फॉलो करने चाहिए और हर शहरी को जो है वो फॉलो करने चाहिए। लोग शहरी हैं ताकि फिर आपके साथ हम टाइम वहाँ आपने आगे मूव करना है। यहाँ कुछ शहरी हैं जिन्होंने वायलेशन की है, हेलमेट नहीं पहना। सलाम चाचा जी, ठीक ठाक हो, खैरियत ना लो? हेलमेट भुल गया कितने? नहीं हेलमेट पाया आज नंबर प्लेट का ही जब पाता ही नहीं गलत वा क्या मोटरसाइकिल अपना ही वो पता नहीं लगा नंबर प्लेट का, वो शुरू तो लगी हुई है। शुरू तो लगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है, तो पिछली देखने चले गए। नहीं ना लिखा हुआ। फ़र्ज़ किया आपकी ये गाड़ी चोरी हो जाती है, आप पुलिस के पास आते हैं। पुलिस जो है इस गाड़ी को अपना जो है रास्ते में कहीं नाकाबंदी अगर करवानी है तो इसका मॉडल क्या बताएगी? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾयदे ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। नहीं वो गलत होया मॉडल नंबर लिखना आपको जो चाहिए आपको एक्साइज की तरफ से नहीं मिलती या कोई ऐसा इशू है वो उनकी तरफ बेशक रुजू करें, लेकिन अगर आप उस नमूने की नंबर प्लेट भी लगा लेंगे ना तो आपका चालान नहीं करने देंगे हम इंशाल्लाह। यानी आपका ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं ताकि ये आपकी गाड़ी महफूज रहे। आप की गाड़ी चोरी हो जाती है, ठीक है, तो वो आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि वो सारी शनाख्त इसकी आपकी जो है नंबर प्लेट के ऊपर होती है। ये किसके नाम है वो भी पता होना चाहिए। कल को कोई हज़ारा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि आप अपने नाम नहीं करवाते, पिछला बंदा अगर बेईमान हो जाता है वो आपको जो है फिर वो बायोमेट्रिक नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। क्या काम करते हैं वैसे? अरे GN स्टोर पे काम करते हैं, GN स्टोर पे काम करते हैं। दोबारा तो नहीं होगा? ट्रैफिक पुलिस अब ये आप ज़रूर वो करवा लें, ठीक है ना। ये कोई ऐसा वो नहीं होता कि आप जो हैं इनका कोई जो है अपना इस तरह की अगर वो करेंगे तो आपको नुकसान हो। तो मैं समझता हूँ बतौर ज़िम्मेदार एक ट्रैफिक वाले के या पुलिस अफसर के हमारा सबका फ़र्ज़ है कि आपको आगे ही दें इस चीज़ की। चलान 2000 का और नंबर प्लेट 500 700 ये 500-600 की है, ठीक है। तो डबल नुकसान कर जो है वो ये आपका फ़ाइन हो गया है या नहीं हुआ? अगर लाइसेंस बना है? लाइसेंस बना हाँ जी वो बने भाई हो गया, कहते बने भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे से ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। हेलमेट नहीं था। प्यारी बाइक बहुत है, वो राइड करते भी आप जैसे जवान हम जैसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेलमेट भूल है वैसे नहीं हेलमेट है। असल में जना कॉलोनी से कचहरी बाजार ही आना होता है तो कई दफ़ा लापरवाही हो जाती है।
तो आज लापरवाही हो गई है तो इधर आ गए हैं। हम भी पकड़े जाते हैं, लापरवाही होती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ का क्या करते क्या है। मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस है। अच्छा, आपको तो फिर हेलमेट का हमसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कितना मजबूत है। हॉट बॉल जब लगती है या कोई भी ऐसी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ज़्यादा आपको अंदाज़ा होगा। ऐसे ही इनका स्पोर्ट्स क्या करते हैं स्पोर्ट्स का काम है। मैं कहा आपको तो हेलमेट का हमसे ज़्यादा अंदाज़ा है। नहीं तो ये हार्ड बाल गेंद लगती है सिर के उत्ते है तो वो फिर वो ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲੇਰ खिलाड़ी गिने ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਲਕਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ बॉलिंग होती सी या अपना और फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज़ के बहुत होते थे। तो अब तो वो जो है आपके वहाँ की जो आपकी उसका वो लाजमी हिस्सा है मैं समझता हूँ। अब फिर आप जो हैं देखें आप मेरे लिए एक फ़र्द हैं, इनके लिए भी एक फ़र्द हैं, सारी दुनिया के लिए आप एक फ़र्द हैं, लेकिन जिस घर के आप सरबराह हैं उसके लिए आप पूरी दुनिया ऐसे ही है। तो ये जो चीज़ अब आपने ऐनक लगाई है अपनी आँखों की उसके लिए, तो आपको जो हेलमेट है वो भी पहनना चाहिए और इसमें कोई शान में कमी वाकई नहीं होती, यकीन करें। हाँ जी, प्रॉब्लम पता क्या है जी, यहाँ से जिनाह कॉलोनी से ये 2 सड़कों का फासला है। आउट ऑफ मतलब कि मेन हैवी रोड पे तो हम जाते ही नहीं है। आज चीज़ ये होती है कि जब आपका एक कानून बन गया ना फिर आपको हमें उस कानून के ऊपर अमल करना चाहिए। आप बड़े आराम से आते हैं, किसी और की कोई गारंटी है कि वो आराम से आएगा? ऐसे ही नहीं, कानून तो फिर कानून है। अच्छा, मकसद भी हमारा ये को मतलब ये नहीं है कि तज़हीक में जुमलों में आपसे बोला जाए क्यों नहीं हेलमेट पाया, आप भी प्यार से, ताकि हम ना एक चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलती भी है तो उसे हम सुधारें, उस माशरे के लिए हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे ताकि इस माशरे को हम खुशबूदार बाग बना सकें। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत। आपका महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें ये जो है आपको थोड़ी सी वक्ती तकलीफ़ है यहाँ से और वहाँ तक 5-7 मिनट की, लेकिन हम रोज़ देखते हैं मेरे और आपके जज्बात थोड़े से डिफरेंट होंगे। मैं जब जाता हूँ किसी हादसे पे, मैं किसी की डेड बॉडी देखता हूँ हादसे में मरे हुए शख्स की, कोई 6 बहनों का अकलौता भाई होगा, मेरी वहाँ पे क्या फीलिंग्स होंगी? ठीक है, मैं आपसे डिफरेंट फीलिंग के साथ यहाँ पे कानून को नाफिज करूँगा, मुझे वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको वो कहते हैं ना एक बंदे की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला, लेकिन अगर एक बंदे की जान जाती है मेरी गफलत की वजह से या मेरी उसकी वजह से, तो क्या उसका जवाबदेह मुझे नहीं होना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। नाम क्या आपका? मियाँ खालिद। मियाँ साहब, आप अब हमारे से वादा करते हैं ऑन रिकॉर्ड के आइंदा ये हम गफलत नहीं करेंगे? नहीं, वादा नहीं है, मैं आपको जो देखे ना अहद कह सकते हैं, वादा नहीं कह सकते, जुबान होती है, लेकिन वादा वो है जो बाद में भी मैं उसको अमल करूँ। जुबान है। फाइन होगा, अदरवाइज आपको फिर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी हो हेलमेट का इस्तेमाल। चल, बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं करेंगे फिर फाइन होगा। इरफान जरा वो चाचा जी दिखाइएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक, वार्निंग इशू कर दें। हाँ, इन्हें वार्निंग, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया। ये जो चाचा जी ने पहना हुआ है, ये ना हेलमेट पाया ना लाया। ज़रा इस तरफ ले आएंगे हम ताकि ट्रैफिक में हम हाई ना हो, या पीछे। अच्छा, चाचा जी ने ले आओ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। इमरान साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कहाँ? ये इधर मार्केट में। ये बच्चे आंगन रखे हैं। सर गर्मी की वजह से आपको पता ही है कितना, जो देखे आपका भी देख लें हमारा भी देख लें क्या हाल है। सच बताऊं, मैं हल्फन ये- कहूंगा, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता। कोई 7-8 साल बाइक चलाया, इस गर्मी में भी, हर किस्म की गर्मी में हेलमेट पहना नहीं। तबीयत इतनी ख़राब है ना, इसलिए ये देखें हमारे पास बड़ा डाल के आते हैं, सुपर दाना डाल के आते हैं। ये दूसरी पड़ रहे हैं हमारे, कोई ऐसा मसला नहीं, चलान हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये गर्मी की वजह से नहीं मैंने डाला। 2000 बचाओ ना, क्यों करवाना? ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। 2000 गर्मी की बात नहीं होती। सर जी मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। एक तो कानून हो गया कि आप जो है कानून अगर बन गया है भैया तो हम चेंज करवा लें, नहीं तो फिर ये फिर पूरी दुनिया में कानून है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। और गर्मी हमसे ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में भी होती है। ठीक है, इसका सिर्फ एक मकसद होता है, आपकी हिफाजत हो। आपने ये पहन ली ना, गर्मी उतनी लगेगी इससे भी, लेकिन एक तरफ गर्मी है, एक तरफ आपकी अपनी जान है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली आपके साथ टकरा जाए, अल्लाह ना करे।
खुदा न खास्ता, तो फिर आप बड़े आराम से चलाते होंगे, आप बड़े एहतियात से चलाते होंगे। हमें नहीं पता नाउज़ुबिल्लाह किसकी ब्रेक फेल हो जाए। देखिए गाड़ी है ना, मैकेनिकल इशू किसी का कोई बन सकता है। हमारे साथ हादसा हुए हैं और हमारी गलती नहीं होती और दूसरा कहते ब्रेक फेल हो। कानून बनाना तो वक्ती तौर पर ये मुश्किलात होती हैं, लेकिन एक तरफ आपकी मुश्किल है ये और दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी है, तो हमें किसको चॉइस करना चाहिए? जिंदगी को। इसलिए पहने। और चलाना ये देखें, ये इस तरह की बात है कि आपने एक किताब ली और उस पे रख दी शेल्फ पे, आपने पढ़ी नहीं, उसका फ़ायदा है? इसी तरह इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये देखें इन्होंने ना अपनी टैंकी को भी कवर किया हुआ है। इसे आपने कवर किया ताकि ये ख़राब ना हो। इधर से अपना सिर भी बचाना। ठीक है सर, इंशाल्लाह मुस्कुराते रहें, अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। यहाँ एक चाचा जी हैं, ये साढ़े तो भी मुंडे बने हुए हैं, तो अलहदे हेलमेट अद्धा टंगी फिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल किहड़ा माल लिया? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲਾ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਹੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਓ, ਹੈਲਮਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਫਟ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਬਰਾबर ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल सही है ਗੱਲ। बच्चे ने चार बेटे जी। 4 बेटे हैं। देखें आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान जो है, बाप यहाँ पे फौत हो जाए ना, खुदा न खास्ता, पीछे आपको पता है हमारे इस माशरे में, ठीक है, तो आपका महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके सर पे वो पल रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो इसलिए ये लॉक भी करना है आपने, लॉक करके। और वक्ती गर्मी होगी, देखें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी होगी, 5-10 मिनट ट्रैवलिंग होगी, आधा घंटा हो जाएगी, लेकिन उसके मुकाबले में पूरी उम्र के लिए आप खुदा न खास्ता अपाहज हो जाएं, या पूरी उम्र के लिए आप जो हैं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में जान भी जा सकती है, तो इसको आपने वो करना है। ठीक है, ਸਹੀ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। वही तो क्या लो यार। चलें जी, ये मैं ख़ास तौर पर सिटी साहब को ये भी शुक्रगुजार हूँ कि इस हवाले से, अब वो देखें, वो 3 लोग भी बैठे हैं और हेलमेट पहना, और अच्छा खासे बुज़ुर्ग हैं जो आगे बैठे हैं और पीछे नौजवान हैं। ये है जो गफलत है। अच्छा वहाँ से कोई मुड़ जा रहा है कि वार्डन, अब इस पे लोगों ने पता क्या कहना है, और देखें जी क्या करें, 2000 का चलान बहुत महंगा है। वो 2000 का चलान महंगा नज़र आ रहा है। अपनी हिफाजत के लिए मैं बहुत सारी जगहों पे, आप हमारे पास भी आए, बहुत सारी जगहों पे लोगों से मेरी बहस होती है कि यार किसी सिविलाइज माशरे में वार्डन सड़क पे खड़ा नज़र नहीं आता। ऐसे ही हम पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि वार्डन सड़क पे भी हो, छाँव में ना खड़ा हो और हमें डंडे के साथ ठीक करता हुआ नज़र आए। मतलब हम क्यों अपने आप को ऐसी कौम बनाना चाहते हैं कि हमें दुरुस्त लाइन में लाने के लिए भी डंडा चाहिए। वो वाकई ऐसी ही बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि जो ज़्यादातर आप देखेंगे ना, ज़्यादातर कानून को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अभी इस चीज़ को वो देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता हम सब मिल के, सोशल मीडिया है, ट्रैफिक पुलिस है, माशरे के दीगर लोग जो हैं, वो मिल के जो बाकी लोग कानून को फॉलो नहीं कर रहे, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि कोई पुलिस वाला अगर वो किसी ने हेलमेट नहीं पहना, तो लोग अब ना मुझे वो व्हाट्सएप करते हैं उनका नंबर और उनका, तो ये एक्चुअली हम सब सुधार रहे हैं एक दूसरे को, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों का। इसका मतलब है कि उन्हें ट्रस्ट है कि एक्शन लिया जाए। हाँ जी, ये यकीन होता है कानून पे कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा तो एक्शन होगा। बिल्कुल, और मैं ऐसे जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो निशानदही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम मिलजुल के ही इस माशरे को जो है वो तरतीब में, डिसिप्लिन में लेके आ सकते हैं। यहाँ इरफान साहब, इनको क्यों रोका गया? अच्छा, ये इनकी वायलेशन एज इज कोई नहीं है, हेलमेट भी पहना हुआ है, ये स्टॉप लाइन से आगे आ और गए। वार्डन खड़ा है सामने, ये नवीद साहब खड़े होंगे लागे बिल्कुल साथ, उन्होंने पार्क कर लिए शायद, जैसे उसमें गुफ्तगू करनी है। इनको यही पूछना है आगे कि क्या वायलेशन है। अगर थोड़ा आगे आ जाओ।
आगे आ जाओ थोड़ा सा। और मोटरसाइकिल ले आओ, मोटरसाइकिल ऊपर इन राज ना ला, नवी नवी पाबंदी ना करवाई। आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैसल। आ जाओ थोड़ा। फैसल और आगे आ जाओ। क्या करते हो? काम करते हैं प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का। हाँ जी। ये लाइनें किस लिए हैं? क्रॉसिंग के लिए। कौन सी क्रॉसिंग? इशारे की पाबंदी के लिए, रुकने के लिए, नहीं, ये लाइनें किस लिए हैं? ताकि इनके पीछे गाड़ी रुकनी चाहिए। नहीं ए लैन वो तो ओली लैन ए लाइना कैसी लाइयां वाली, ये मतलब पता? लाइन पे खड़े होने के लिए। नहीं ये लाइनें किस लिए हैं? हाँ जी चिट्टियां चिट्टियां लाइनां जी लाइयां ना, पंजाबी कुछ ले कैसे लाइयां? डिजाइन बनाया जेदा मकसद है कोई मकसद ही होना। देखी करके जाना फिर लैन तो तुर के जा रहे हैं। हाँ जी। ते लाइसेंस बनया गड्डी का? हाँ नहीं। वो तुम्हें दोस्तों पता लग गया तेन लैना तो नहीं पता, लाइसेंस तेरा होना ही नहीं। कितनी उम्र है? उम्र तकरीबन 18 साल। दोनों मोटरसाइकिल चला रहे हैं। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। लाइसेंस बनाने भी यार क्या नहीं है। और मालिक की गड्डी है, अभी तो यूवी लैनी कैमिकल लैना है, उन्हें क्या जाके लैना। चलान तेनू पैना है मालिक नूं? चलान और जहर है, गड्डी मेरे को रुकी है, मैंने भी पैना। लाइसेंस बनाओ ना अपना। जी इसका बेटा कितनी एज है आपकी? 18 साल हो गए। हाँ जी। आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं अभी आईडी कार्ड नहीं मिला। आपको फ़ाइन नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइसेंस मैं बनवाऊंगा। और ये जो क्रॉसिंग है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसे कहते हैं, ये पैदल चलने के लिए। ओके सर। क्रॉस करते हैं पैदल, उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टॉप लाइन से पीछे खड़े हों। ठीक है, ये पाबंदी इस वजह से आपको रोका है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आ जाएँ। ठीक है ओके सर। पैदल लंघना नहीं लेना। सही है। तुम मोटरसाइकिल पीछे रोकना देना लंघना वा। सही है सर। तू इत्थे रोक लिया फिर लंघना दे राह नहीं रहना। सही है। समझ आई हुण? 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਬਾਜੂਗਾ लाइसेंस बनवा ला। जा शाबाश। एक काम तो बचना तू। ये हेलमेट अच्छा ये भी चाचा जी को भी क्योंकि खातून थी। मैं 5 लोग यहाँ रोक के वो छोड़े गए हैं जिनके पास खवातीन बैठी हुई थी तो हेलमेट उन्होंने फड़ाया सी ना बेगम ने पाया ना आप पाया। हुण पता नहीं तहफ़ुज़ किहदा कर रहे हैं। इन्ने ताबेदार शौहर आ कि हेलमेट सिर ते नहीं पाते पे पीछे बेगम ने फड़ाया कि ये ना ख़राब हो जाए। भाईजान सिर अपने भी ख़राब हो जाने। ये एक रिवाज हमारा बन चुका है कि ख़वातीन के साथ मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि ख़वातीन के साथ बाइकर्स को मत रोकें बाज़ार के दरमियान में कि मुश्किल ना आए। ये एक बड़ी थी कि ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहब ने कहा ख़वातीन की जिस बाइक पे बैठी उन्हें बाज़ार में उन्हें रोड पे ना रोकें। लेकिन यहाँ 5 लोग रोके हैं, 5 हेलमेट के बगैर ख़वातीन के साथ थे। वार्निंग दे के हम चले, हम कैमरे के सामने नहीं लाते कि छोड़ देते हैं खातून है। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है कि बेगम है अब ये देखो पीछे बैठा। अब जो है ना ज़्यादातर जो है वो इस किस्म के ही जो है वायलेशनें हो रही हैं। वो फैमिली साथ बैठी होती है और मैं ये समझता हूँ कि जो फैमिली साथ बैठी हो तो उसकी हिफाजत भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हिफाजत के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की भी और उस मोटरसाइकिल सवार की भी वो बढ़ जाती है। वो खातून को एक बार बुलाएं, उनको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। वो खातून हाँ वो महल लेडी खातून को भी बुला लें। अच्छा ये भी है कि स्कूटी हमारी बेटियों और बहनों ने बहुत चलाने शुरू की और मैं अप्रीशिएट करता हूँ बहुत सारी हमारी बेटियाँ और बहनें जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल भी करना शुरू हो गई हैं, साइड मिरर भी यूज़ करी हैं और बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। मुझे मर्दों से ज़्यादा अच्छी लेन लाइन की तमीज़ आपको हमारे यहाँ 7% के करीब ख़वातीन ड्राइवर्स हैं और इसका तनासुब बढ़ रहा है। लेकिन जो हादसात की जब हम चेक करते हैं ना, जब एनालिसिस करते हैं कि उसमें जो मर्द हजरात हैं वो ड्राइवर ज़्यादा हैं, इन्वॉल्व भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मोहतात ड्राइविंग देखी जाए तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग करती हैं और ये हादसात में हाँ जी। यहाँ हमारी एक बहन है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। आपने आज हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट ऑलरेडी मेरी बाइक में होता है ऑल टाइम। आज भूल गई हैं? नहीं वो माइग्रेन की वजह से मैं पहनती नहीं हूँ कि मुझे मसला माइग्रेन का बहुत ज़्यादा है। माइग्रेन का मसला उसमें ये आपको हवा नहीं मिलती ना ये साइडों से आपको हाँ जी। दिमाग को, तो उससे माइग्रेन का हो
नहीं, माइग्रेन का मसला तो आपको अंदरूनी तौर पर कोई इशू हो तो वो उसकी वजह से होता है। वो आप ऐसे करें कि अगर वो कोई आपके डॉक्टर ऐसे हैं, कोई सर्टिफिकेट ऐसा ज़रूर आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये तो आपकी हिफाजत के लिए होता है। ठीक है, चला रही हूँ, मैक्सिमम 6 माह। नंबर भी नहीं लगा हुआ। नहीं, अभी लगवाया ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई जो है इशू नहीं होता हेलमेट की वजह से आपको माइग्रेन का। ये देखिए, ये वाला हेलमेट देखें, आप ये हेलमेट ले सकती हैं। इससे भी एक जदीद आया, वो बिल्कुल छोटा है। मेरे पास हाफ है बल्कि, हाँ जी हाफ है। उससे भी इशू हो रहा है। इशू होता है, मैंने फिर इसीलिए पहनना छोड़ दिया, इसी वजह से। नंबर लगवा ले, लेकिन अगली बार हेलमेट से बची तो ये पकड़ लेगा। वो मेरे मियाँ साहब बाहर होते हैं असल में, तो वो जब आते हैं पाकिस्तान फिर ही मेरे सारे काम कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह। एक्सरसाइज ऑनलाइन आ गया। हाँ जी। आपने पंजाब पे ऐप या ठीक है। पंजाब की ऐप है, उसके ऊपर सब कुछ है। ठीक है। या पाक आईडी पाक आईडी के ऊपर जी, जाके जी। सब कुछ ऑनलाइन कर सकती है। ठीक सब है। कुछ, एक्सरसाइज भी ऑनलाइन है। सही। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। ऑनलाइन मिलेगा, वहीं बायोमेट्रिक हो जानी है। आपको जी। नंबर इशू होगा, आप नंबर प्लेट लगवा लें। ठीक जाना है। ही नहीं है। ओके जी, बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया आपका वो आगाही के लिए, ताकि हम लोगों का ये होता है ना, खवातीन को कोई नहीं रोक रहा। नहीं तो हेलमेट तो रोड के ऊपर ही हो आप। ये कौन सा ग्राउंड है? आज पहली बार आए हो। इनका बच्ची का लाइसेंस भी बनाना है और इनका जो हेलमेट का जो है, अब ये देखें हेलमेट तो होना ही। कितने की ली है ये भाई ने लेके दिए। ये आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, लेकिन हिफाजत के साथ उस सूरत में लेके जाएगी जब आपने हेलमेट पहना हो। इसका नंबर भी आपने 2 लाख की ये ले ली है, लेकिन 1000 रुपये का जो हेलमेट है वो नहीं लिया, तो वो लेना चाहिए ना। बेटा ले लेंगे। पढ़ते हो? नहीं, गाड़ी। चलिए हेलमेट ले लें, आप दोनों महफूज रहेंगे और नंबर भी लगवा लें। ठीक है, और दोनों ने पहनना होता है हेलमेट, पता है आपको? क्योंकि वो अगर खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो उसको चोट लग सकती है और हेड इंजरी की वजह से डेथ होती है। ठीक है, आपको जो है बाजू टूटने की वजह से या टांग टूटने की वजह से खुदा न खास्ता किसी की डेथ बहुत कम होती है। अल्लाह खैर ऑफिस से रखे आपको। इरफान साहब इधर चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, सलाम तो ले लो, कोई गल नहीं, कोई चलान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं? स्टूडेंट कौन सी क्लास? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं कहते लॉ तो नहीं कर रहे हो, जो चौधरी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट जी। कौन सी क्लास? ये मैं सेकंड ईयर कंप्लीट किया। सेकंड ईयर जी। ये गाड़ी आपकी है? जी। चौधरी क्यों लिखी फिर? वैसे ही जब लिए थे तो चौधरी गुजरा वाले, राइयां वाले के नहीं हराई। राई चौधरी। तो साहब ने अब ये देख लें आप खुद कि हम रोज़ पीटते हैं। सर मैं नंबर प्लेट एक्सचेंज करने जा रहा था, मैंने सर को दिखाई है लारी अड्डे जो वर्कशॉप है ना वहाँ से। तो ये लगाना ही गैर कानूनी होता है ना। जिस तरह सम टाइम बाज़ औक़ात पुलिस वाले भी लगा लेते हैं ना, वो भी गलत होता है। या बाज़ औक़ात कोई और हर महकमे ने जो है वो अपना अपना वो लगाया हुआ है, तो काफ़ी लगा लेते प्रेस। हाँ वो भी लगा लेते हैं। तो ये कब से लगवाई है वैसे? सच जब ली थी तो कितनी तब देर हो गई? अभी तकरीबन 2 साल है। फिर बाहर काट दो या खड़ी रहती है? जी चलाते चलाते या खड़ी रखते हैं? नहीं कभी कभार चलाते हैं। लेकिन देखो कभी कभार पकड़ेंगे आज। मैं चेंज करवाने जा रहा था असल में, तो चलो वो आपको वार्निंग दे देंगे। वो आज हम मकसद भी ये है यहाँ वार्निंग दे के ये इनका आईडी कार्ड रख लेना है, ये वहाँ से चेंज करवा के आपको दिखा के जाएंगे, फिर आपने आईडी कार्ड वहाँ। इतनी रियायत बहुत है। सर आईडी कार्ड तो नहीं है, लाइसेंस है इस टाइम मेरे पास। तो ये चेंज करवा के आपने इसमें आपका जो नमूने की नंबर प्लेट है वो लगवानी है आपने। हाँ दिखाएं ज़रा। ये मकसद प्रोग्राम का भी आज यही था सीटीओ साहब के साथ कि चलान की बजाय लोगों को फिर एक बार अवेयरनेस दी जाए, फिर वार्निंग दी जाए कि हाथ थोड़ा करो खुदा का वास्ता, क्योंकि फिर लोगों का इतराज़ ये होता है कि बहुत चलान किए जा रहे हैं। अच्छा इनका सिंध नंबर प्लेट तो बनी हुई है? मैं वही कह रहा हूँ, लगवाने जा रहा हूँ। इसमें कोई मॉडल भी लिखा होता है? नहीं ऐसी लगवा लें, ठीक है। ये एक मैसेज है बेसिकली कि हम अपने आप को जो है वो कानून के पासदार। एक आखिरी मैसेज आपसे, फिर सीटीओ साहब से प्रोग्राम। अच्छा, इसमें जो एक तासुर जो है वो दिया जा रहा है कि हमें कोई टारगेट दिए गए हैं या देखें हमारा जो सीटीओ साहब की तरफ से डायरेक्शन है या हमारे जो हेड ऑफ़ ट्रैफिक हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनकी तरफ से डायरेक्शन है
जो हमारा टारगेट है वो हादसा से पाक पंजाब है। जो मेन फोकस है वो यही है कि हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी रेशो जो है कम से कम हो, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम इन्फोर्समेंट को बेहतर करेंगे, वायलेशंस लोग कम से कम करेंगे, हेलमेट यूज़ करेंगे, वन वे की वायलेशन कम होगी और ट्रैफिक डिसिप्लिन कायम होगा, तो अल्टीमेटली जो ट्रैफिक हादसा हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। मैं सिर्फ साहब आपसे आखिरी पैगाम जो है वो ये कहना चाहूँगा, वजारत दाखिला ने ब्लैक मिरर परमिट के ऊपर कुछ तब्दीली की है कि सिर्फ एम्बेसडर्स ले सकते हैं, कोई फॉरेन नेशनल्स को अपनी मिलेगा और मेम्बरान असम्बली को मिलेगा, वो भी ख़ास शराइत के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर फिर से वो जो 2 नंबर धंधा करने वाले एक्टिव हो जाते हैं, फेक वेबसाइट के ऊपर 15,000 दें, परमिट ले लें, क्या कहेंगे? देखें, वही जो आपने बात की है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अगर वो है मंजूर शुदा तो वो काबिल कबूल होगा। और दूसरा जो है, अगर कोई जेन्युइन किसी के बाज़ इंपोर्टेड गाड़ियों में आते हैं तो उस पर भी हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उनका भी वो जो है वो नहीं करना उनका चालान वगैरह। तो इसी तरह जो खुद बाज़ औक़ात टिंटेड ग्लास कर देते हैं जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होती, तो वो जो चीज़ है वो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से जो है आपको बहुत सारे जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए अगर किसी ने कोई लगाने हैं तो आप बेशक वो पर्दे वगैरह लगा सकते हैं। वो आजकल वो जालियाँ आती हैं लगा लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये फाइनल है कि जो ख़ास तौर पर टारगेट आपकी तरफ से कोई नहीं किताबें? बिल्कुल। देखें, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप ये देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो अभी मैंने बताया आपको कि कुछ लोग हैं जो थोड़े लोग हैं जो रह गए हैं कोई इस सिलसिले में। मैं ये कहता हूँ कि किसी ने हेलमेट पहना है, उसके कागजात हैं उसके पास, उसकी गाड़ी जो है वो फिट है, उसके पास जो है वो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा, वन वे की वायलेशन नहीं कर रहा, और कोई उसने वायलेशन नहीं की, मैं कहता हूँ कि वो उसके बावजूद अगर वो कहता है मेरा नजायज़ चलान हुआ है, वो मेरे पास आ जाए, मैं जो है 100% उसको यकीन दहानी करवाता हूँ कि उसकी दादरसी भी होगी, और इंशाल्लाह जिसने ये फ़ाइन जो है गलत किया है मैं उसको डबल फ़ाइन जो है वो करूँगा। बहुत बड़ा ऐलान आखिर पे किया कि अगर आपको किसी भी ट्रैफिक वार्डन, किसी ट्रैफिक ऑफिसर से कोई शिकायत कुछ भी हो, अगर आप समझते हैं आपके साथ ज़्यादती हुई है, नाजायज़ हुआ है, आपका गलत चालान हुआ है, कुछ भी ऐसा, आपके पास लाइसेंस था, आपके पास ID कार्ड था, आपके पास मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे थे, लवाजमात, इशारे, साइड मिरर, हेलमेट पूरा था, आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो सिटी ऑफिस आपके लिए खुला, आप शिकायत करें, अजाला किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह।